वन वन फंक्शन देखते हैं जी, इसका क्या कंसेप्ट है। एक सादा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि हमारे पास चलिए स्टूडेंट्स का एक सेट है जिसमें कि हमारे पास जो है वो 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। चलिए एक सेट बनाते हैं जी यहाँ पर, जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसमें जो हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम है कुछ इस तरह से हैं कि जी अली हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक हमारे पास अहमद है, इसी तरीके से एक हमारे पास स्टूडेंट है जी बिलाल, और फोर्थ नंबर पे हैं जी हमारे पास किरण। अब ये हमारे पास जी 4 स्टूडेंट्स हैं, और एक हमारे पास जी क्लासरूम है जिसमें कि अवेलेबल चेयर्स की तादाद जो है उनकी तादाद से ज़्यादा है। यानी यहाँ पर हम यूँ कहते हैं चले एक ज़्यादा है। ये हमारे पास बी सेट है, और मैं चेयर्स को भी लेबल कर देता हूँ कि ये मेरे पास जी चेयर 1 है, ये मेरे पास चेयर नंबर 2 है, चेयर 3 है, चेयर नंबर 4, और ये हमारे पास है चेयर नंबर 5। अब इस तरह से कि जब हम इन स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि क्लासरूम में जाएं या रूम में एंटर हों, तो ये हो सकता है कि अली जो है चेयर नंबर 2 पे आ जाएं। इस तरह से भी हो सकता है कि अहमद जो है ये चेयर नंबर 1 पे आ जाएं। इस तरह बिलाल चेयर नंबर 5 पे, और किरण जो है ये चेयर नंबर 3 पे आ जाएं। तो हमने इस तरह से देखा कि हर स्टूडेंट ने जो है वो अपनी अपनी एक चेयर जो है यहाँ पर ऑक्यूपाई कर ली है। और इसी तरह से अब ये जो हमारे पास, अगर मैं इसको एक फंक्शन का नाम दूं कि जी ये फंक्शन f है जो कि ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के ऊपर मैप कर रहा है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें जो रिलेशंस बन रहे हैं, यानी हर जो फंक्शन होता है वो एक बाइनरी रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम यूँ देख रहे हैं कि अली जो है इनके लिए चेयर 2 इन्होंने सेलेक्ट की अपने लिए। इसी तरह से जो अहमद है, अगर हम इनके हवाले से देखते हैं तो अहमद ने जो है वो चेयर नंबर 1 को सिलेक्ट किया। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखते हैं बिलाल को, तो बिलाल ने जो है वो चेयर नंबर 5 सेलेक्ट की। और इसी तरह से जो लास्ट में हमारे पास किरण है, किरण ने जो चेयर सेलेक्ट की है जी वो है चेयर नंबर 3। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑर्डर पेयर्स आए, और इनका अगर हम एक सेट बनाते हैं तो एक बाइनरी रिलेशन है जो कि एक फंक्शन भी है। इसको मैं आपसे जाहिर कर रहा हूँ। और इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि हमने देखा रेंज का जो एलिमेंट है वो कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। यानी यहाँ से अगर मैं रेंज ऑफ एफ को यहाँ से अलग कर लेता हूँ, तो यूँ हमने देखा कि इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं C1, मैं तरतीब में भी लिख रहा हूँ इन्हें, C1, C2, C3 और C5, यानी रिपीटिशन नहीं आ रही। और इस टाइप का जो फंक्शन होगा इसको हम कहेंगे जी ये 1-1 फंक्शन है। यानी यहाँ पर B जो है बेसिकली ये हमारे पास सेट है कोडोमेन का, और जबकि A सेट जो है ये हमारे पास है जी डोमेन का, सेट ऑफ डोमेन्स का। और इस हवाले से हमने ये देखा कि जो कोड डोमेन के एलिमेंट्स या रेंज, हमने चूंकि रेंज के हवाले से बात की, रेंज में रिपीटिशन ना होने की वजह से ये एक 1-1 फंक्शन है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये 1-to-1 फंक्शन भी है? तो जी इसका जवाब होगा जी ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है जी? कि अगर आप देखें कि डोमेन में जो एलिमेंट्स की तादाद है उनकी तादाद जो है वो तकरीबन कितनी है जी 4 है। 4 स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, जबकि हमारे पास जो चेयर्स अवेलेबल थी यानी जो कोड डोमेन के एलिमेंट्स की तादाद है वो 5 है। तो यहाँ से फिर यूँ पता लगा कि जो एलिमेंट्स की तादाद ना बराबर होने की वजह से ये सेट्स इक्वलेंट नहीं है। ये इक्वलेंट सेट्स ना होने की वजह से 1-to-1 फंक्शन नहीं है। अब एक एग्जांपल देते हैं जी जो कि 1-to-1 फंक्शन की भी हो। यहाँ पे मैं इस तरह से कहता हूँ कि मैं एक सेट बनाता हूँ जिसमें इसी तरह से मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और उनमें जो मेरे पास नेम है जी अली हैं, चलें फ़र्ज़ करते हैं, एहसन है, और एक जी हमारे पास हैं जी बिलाल। अब ये हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, और हम इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास एक और सेट है जिसमें कि चेयर्स अवेलेबल हैं, और हम इस तरह से कहते हैं कि चेयर्स उतनी ही अवेलेबल हैं जितने कि यहाँ पर स्टूडेंट्स। यानी हम ये कहते हैं जैसे जॉब के लिए वैकेंसीज आती हैं और जितनी वैकेंट सीट हो उतनी बंदे हायर किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से भी ले सकते हैं चेयर 1, चेयर 2 और चेयर 3। अब यहाँ पर अगर हम इनमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लेते हैं तो एहसन जो है इनके लिए चले चेयर 3 हम कर लेते हैं, बिलाल चेयर 1 है, और जो अली हैं ये चेयर नंबर 2 पे। यानी हर पर्सन को एक एक चेयर मिली। तो इस तरह से फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो इक्वलेंट सेट्स, एक तो यहाँ पर डोमेन का सेट और को डोमेन का सेट दोनों इक्वलेंट हैं, और फिर हमने देखा कि रिपीटिशन नहीं हो रही रेंज में। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा ये होगा जी 1-to-1 फंक्शन। और अब क्या 1-to-1 फंक्शन 1-1 फंक्शन भी होता है? जी बिल्कुल, 1-to-1 फंक्शन 1-1 भी होता है, लेकिन 1-1 फंक्शन क्या हर 1-1 फंक्शन ऑन टू होगा? तो इसका जवाब ये है कि नहीं। जैसे कि ऊपर हमने एक एग्जांपल देखी कि ये हमारे पास 1-1 फंक्शन है लेकिन
वन टू वन फंक्शन नहीं है।